गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जैस। मैं यहाँ बात करती हूँ लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी एंड रिलेशनशिप के बारे में। तो 5 सीक्रेट्स आपको बताऊंगी जो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होंगे। कभी लाइक आप ऐसे शेड्यूल में हैं, लाइक आज के डेट में सारे पार्टनर्स बिजी होते हैं। आई मीन हस्बैंड वाइफ बिजी होते हैं आज के डेट में, दोनों वर्किंग होते हैं मोस्टली आजकल। तो एक रिलेशनशिप काफ़ी हमारा आज के डेट में उसकी इम्पोर्टेंस घटती जा रही है। और लाइक आजकल तो हस्बैंड वाइफ पे जोक्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। कोई भी जोक्स हस्बैंड वाइफ पे होते हैं। हमेशा वाइफ को या तो डोमिनेट किया जाता है या हस्बैंड को। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, आपको कुछ सीक्रेट शेयर करूँगी, कुछ 5 टिप्स बताऊँगी जिससे आप अपने, मैं ये नहीं कहती 100% ये चीज़ें एक रिलेशनशिप अगर ख़राब है तो सही कर देगा, बट हाँ, अगर ख़राब होने के एक बॉर्डर लाइन पे है तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। तो ये 5 टिप्स क्या है, चलिए जानते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। तो आई जस्ट होप ये आपको अच्छा लगेगा और हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। तो फर्स्ट जो टिप है उसके लिए मैं बात करूं तो कॉल फॉर 2 सेकेंड। आप कितना भी बिजी आपका शेड्यूल हो, आई मीन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और बिजी हैं, ऑफिस गए हुए हैं, तो लाइक आप 10 आवर्स 9 आवर्स 8 आवर्स की जॉब करते हो, वो उस बीच आपके बीच बहुत गैप हो जाता है। एंड अगर आप बीच में लंच टाइम में या कभी भी आपको ना, मतलब 2-3 मिनट का टाइम मिलता हो, आई नो मिलता होगा टाइम, इतना तो आप बिजी रहते भी हैं लोग, और अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए तो टाइम निकाल सकते हैं। लाइक आप वॉशरूम जाते होंगे, लाइक आप लंच करते होंगे या ब्रेक लेते होंगे, तो जस्ट कॉल करिए 2 सेकंड के लिए अपने पार्टनर को। वो कोई भी, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप 2 सेकंड के लिए कॉल करिए एंड पूछिए कैसी हो या कैसे हो, आपने लंच कर लिया या आपने कुछ खाया एंड सब कुछ ठीक है। दैट्स इट। मैं नहीं कह रही लंबी बात करिए। इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि कोई है जो आपकी केयर कर रहा है। और अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप घर पे हैं, तो अगर आपके हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा सा फील होता है कि आप इतने बिजी शेड्यूल में होते हुए भी आप अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालें। तो एक रिलेशनशिप में अपने आप एक बॉन्डिंग आती है। तो प्लीज़ कॉल करिए 2 सेकेंड के लिए। ऑलवेज, हमेशा ये याद रखिए कि कोई आपका वेट कर रहा है। घर पे भी है तो कोई है जिसको आपको उससे बात करनी है और उसके बारे में पूछना है। एंड सेकेंड टिप की बात करें तो सॉरी बोलना सीखें। सॉरी बोलने से क्या होता है, आपके बीच, आप पार्टनर्स के बीच कितनी भी लड़ाइयाँ हो रखी हो, अगर कोई भी लाइक हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स के बीच में ईगो बहुत आ जाता है कि नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूँ, उनकी गलती थी या उन्होंने ऐसा किया, या नहीं मैं क्यों बोलूँ सॉरी, उसकी गलती थी, उसने ऐसा किया। तो लाइक आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, गलती तो किसी ना किसी की होती ही है और वो गलती फिर दोनों की गलतियों में बदल जाती है, क्योंकि एक स्टार्ट होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है। बट जो भी हो, आप लाइफ पार्टनर हो और आपको पूरे टाइम आपको साथ रहना है। आप ही एक दूसरे के लाइक एक कहते हैं ना सहारा हो फ्यूचर के, आप ओल्ड एज के, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप सॉरी बोल के उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं कि सॉरी यार, हाँ ऐसा हो गया, तो डेफिनेटली अगर दूसरा पार्टनर जो आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, वो भी आपको सॉरी बोलेंगे। पहले आप हाथ तो बढ़ाओ, आगे बढ़ो, तो सॉरी बोलने का एक वर्ड जो सॉरी होता है वो कहो, तो डेफिनेटली सब अच्छा हो जाएगा। लाइक आपका जो पूरा दिन बर्बाद गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई उस बात की वजह से, वो डेफिनेटली एक सॉरी कहने से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ से सॉरी, मतलब सॉरी हाँ मुझसे ही हुआ। तो और सॉरी बोलने के बाद आप अपनी बात को प्यार से रखिए कि आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा, तो डेफिनेटली सब ठीक हो जाएगा और एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनेगी आप लोगों के बीच में। तो तीसरी टिप्स की बात करें तो डोंट ट्राई टू चेंज योर पार्टनर। लाइक जो एक ह्यूमन नेचर होता है ना, वो अपना एक पर्सनल नेचर होता है। आप लाइक आप लाइफ पार्टनर हो एक दूसरे के, तो कुछ सालों में आए हो, आई मीन 10 साल 20 साल जितने भी ईयर हो गए होंगे आपकी शादी को, मैरिज को या रिलेशनशिप को, वो कुछ दिनों का होगा ना। बट वो ह्यूमन नेचर जो होता है ना, बाय बर्थ होता है। जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं वो नेचर हमारे अंदर आता जाता है। तो हम सडन उस नेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप बताओ।
हाँ, मैं ये बात कहूँगी, अगर आपको कुछ बुरा लगता है, उसकी कुछ हैबिट बुरी लगती है, तो डेफिनेटली आप बोलो नहीं देखो मुझे आपकी इस चीज़ से प्रॉब्लम है, या आपकी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, क्या आप इस चीज़ को चेंज कर सकती हो, क्या आप मेरे लिए थोड़ा अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। आप ये सब कंसर्न कर सकते हो। अगर अगर इफ़ आप ऐसा आप नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव, आप ये यूज नहीं कर सकते कि तुम्हें चेंज करना है। हाँ, ये तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट राइट। लाइक सबका अपना अपना नेचर होता है। कुछ चीजें बुरी हैं जो अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के अंदर कुछ नेचर में या कुछ चीजों में आपको वियर्ड फील होता है, अच्छा, तो आप बताओ उनको, है ना, और उनको बोलो प्लीज, एक हम्बल रिक्वेस्ट के पर्पज से बोलो कि प्लीज चेंज योरसेल्फ, है ना, अगर आप चेंज कर सकते हो तो डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर को लगेगा कि नहीं हाँ यार मैं तो कुछ शायद सच में ये थोड़ा सा ऐसा है, मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, तो वो चेंज करेंगे। लेकिन हाँ, आप उन पर प्रेशर डालोगे ना कि नहीं आपको करना ही होगा ऐसा, आप क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे, तो प्रेशर क्या होता है ना, एक इरिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इरिटेशन क्या होता है फिर आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट देता है, और वो इरिटेशन इतना इरिटेट करेगा क्योंकि वो भी अंदर से अपने आप अंदर रखा हुआ है सारी बात को, और आप भी उनको बोल चुके हो और वो भी आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप भी इरिटेट होगे। तो इसलिए आप हम्बल होके पोलाइटली उनसे बोलो, अगर वो चेंज करते हैं तो दैट्स गुड, और डेफिनेटली आप प्यार से बोलोगे, हम्बल होके बोलोगे और उनको समझाते हुए बोलोगे तो मे बी वो चेंज करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो सब कुछ एवरीथिंग इज गुड और उनके नेचर को आप पसंद नहीं करो, लाइक किसी का नेचर होता है लाइक आपकी पसंद अलग है, आपको चाय पसंद है, उनको कॉफी पसंद है। एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको चाय पसंद है, उनको कॉफी पसंद है, तो आप उनको बोलो नहीं तुम क्यों नहीं चाय पीते, तुम भी चाय पियो, या उनको कॉफी पसंद है तुम क्यों कॉफी नहीं पीती हो, कॉफी पियो। दिस इज टोटली रॉन्ग, है ना, आप इस चीज को नहीं चेंज कर सकते, वो उनकी चॉइस है। ठीक है, कोई कलर नहीं, मुझे ब्लू पसंद है तुम ब्लू ही पहनो, नहीं मुझे ब्लैक पसंद है तुम ब्लैक ही पहनो, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो इस चीज का प्रेशर नहीं दे सकते। हाँ, कुछ हैबिट होती है, लाइक कुछ हैबिट आई मस्ट से लाइक जैसे कि कोई हैबिट लाइक ऐसा जो आपके फैमिली पे इफेक्ट कर रहा है, आपके बच्चों पे इफेक्ट कर रहा है ना, लाइक स्मोक करना, ड्रिंक करना, अगर आप उनके लिए बोलते हो कि आप प्लीज़ आप इसको मत करिए, थोड़ा कम करिए, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तेज़ बोलने की आवाज़ें जिससे आपके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ऐसा कुछ है, तो आप इस हैबिट को प्यार से बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, जो उनका नेचर है, उनका पसंद, उनके लाइक डिसलाइक्स हैं, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। तो होप सो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप समझ रहे होगे, एंड आपको ये टिप समझ में आया होगा। चलिए थर्ड टिप की बात करते हैं। एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट करिए। शादी के बाद क्या होते हैं, लोग बहुत ही बिजी हो जाते हैं, और क्या होता है कि लाइक फैमिली वाले सोचते हैं कि इसकी शादी होगी तो तभी से ये चेंज हो गया या हो गई या ऐसा हो गया। आप देखो, एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट करेंगे। लाइक अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ से पूछिए, कभी भी बैठे बैठे आप चाय पीते पीते पूछ सकते हैं कि और क्या हाल है चाल है आपकी फैमिली के, आपकी मम्मा कैसी है, आपके डैडी कैसे, आपके भाई ब्रदर कैसे हैं, और आप भी पूछ सकते हैं अरे आपके घर में कैसा चल रहा है। अगर आप सेपरेट कहीं बाहर रहते हैं तो उससे क्या होता है कि एक पार्टनर्स को लगता है कि ये हमारे फैमिली के बारे में कंसर्न हो रही हैं या हो रहे हैं। तो अगर आप बाहर हैं, कभी भी आप लाइक आपको टाइम मिलता है तो आप फ़ोन कर लीजिए, कॉल्स कर लीजिए, हाल चाल पूछ लीजिए, कैसे हैं आप, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात कर लीजिए, हाँ यार बहुत दिन हो गया, हाँ कैसे हैं आपके पेरेंट्स या भाई कैसे हैं। तो इससे क्या होता है, एक अपनापन सा फील होता है, लाइक लगता है कि हाँ मैं जिससे शादी करके आई, या मैं जिससे या जिस फैमिली से जुड़ा, मतलब एक मेरे लाइफ में जो पार्टनर आए एक दूसरे से, वो भी मेरे फैमिली के बारे में कंसर्न कर रहे हैं, है ना। तो उससे एक बॉन्डिंग बनती है। बॉन्डिंग बनने से क्या होता है, डेफिनेटली रिलेशनशिप फिर अच्छा होगा आपका। ओके, फिफ्थ टिप की बात करें तो कभी भी इंपॉर्टेंट डेट्स ना भूलें आप। लाइक शादी के पहले एक बर्थडे होता है जो हमेशा पेरेंट्स को याद रहता है, चाहे वो लड़की हो। खासकर मैं इसमें गर्ल्स की बात करूंगी। लाइक मैं पर्सनल फीलिंग भी बता रही हूँ। मुझे बर्थडे नहीं, चलो बर्थडे जब मैं छोटी थी तो मेरे घर वाले बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे है ऐसा है वैसा है, मेरा बर्थडे है, सब आते थे, फ्रेंड्स आते थे, बहुत कुछ। शादी के बाद क्या हुआ, ठीक है बर्थडे हम सेपरेटली मनाने लगे, हस्बैंड चलो घूमने कहीं चले जाते थे, कुछ हुआ, शादी के कुछ और दिन हुए तो लाइक वो धीरे धीरे कम होता चला गया बर्थडे का जो क्रेज था। लेकिन चलो मुझे फील नहीं होता है, बिकॉज क्या है अभी एक एनिवर्सरी आती है हमारी, तो आप अगर बर्थडे भूल भी जाइए,
आई मस्ट से कि याद तो रखना चाहिए। अगर आप भूल जाइए तो एनिवर्सरी मत भूलिए, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी पे तो बहुत सारे जोक्स आपको मिल जाएंगे। एंड यू नो लाइक एक दूसरे, यार मैं भूल ना जाऊँ उसकी एनिवर्सरी, यू नो हस्बैंड काफ़ी, अगर आप बात करते होंगे तो एक दूसरे से एक कमेंट पास करते हो, अरे एनिवर्सरी तो मैं भूल ही नहीं सकता, ये तो मुझे मार डालेगी, ये है वो है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। एनिवर्सरी क्यों याद रखना चाहिए मैं आपको बताऊं। एनिवर्सरी क्या है, मैरिज एनिवर्सरी, जब आपकी शादी होती है तो वो दिन आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है, बहुत ही प्रीशियस डे होता है। वहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। यू नो फॉर गर्ल्स, वो एक दूसरे फैमिली से अटैच होती है, एक दूसरे फैमिली को समझने की कोशिश करती है। जो अपने लाइफ के 25, 26 जब भी आपकी शादी हुई हो उतनी ईयर तक अपनी फैमिली के साथ पूरी मस्ती से रह रही होती है, बहुत अच्छे से रह रही होती है, कोई टेंशन नहीं होता है उसको। एंड वो सडनली वो दूसरी फैमिली से जुड़ रही होती है, उसके लिए बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। एंड वो डेट बहुत ही अलग होता है, क्योंकि उसके बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड मैं ये भी कहूँगी कि जो हस्बैंड होते हैं उनके लिए भी होता है, लेकिन वो एटलीस्ट अपनी फैमिली से तो अटैच होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ पे चली जाती है। तो आई मस्ट से कि एनिवर्सरी कभी मत भूलें। एनिवर्सरी क्या होता है, आप अगर उनको एनिवर्सरी विश करते हैं, अपनी वाइफ को या हस्बैंड एक दूसरे को, खासकर हस्बैंड अगर वाइफ को अपने विश करते हैं तो उनके लिए बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है। ऐसा लगता है हाँ कोई तो है जो जिस समय से, जिस टाइम से मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं ये नहीं कि गलत चेंज हुई, अच्छी चेंज हुई, क्योंकि बदलाव ही ये जो नियति है जीवन का, है ना। तो अगर आप चेंज होती है, आपकी लाइफ कुछ होता है तो वो एक अलग ही है, वो नियति है, वो तो होना ही है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि उस चीज़ को याद दिलाना कि तुम मेरे लाइफ में उस दिन आई, या तुम मेरे लाइफ में उस दिन आए और मेरे लाइफ आज इतनी हैप्पी है, आज मैं उसकी वजह से मेरे पास अपनी फैमिली है, मेरे पास बच्चे हैं, वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ होता है। तो प्लीज़ गाइस, आप एनिवर्सरी कभी ना भूलें, एनिवर्सरी जरूर विश करें। मैं नहीं कह रही आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, आपको जैसा करना वैसा करें। मैं नहीं कह रही कि आप उस पर बहुत खर्च करें, आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप करिए, लेकिन विश जरूर करिए, भूलिए कभी नहीं। आप अपनी वाइफ को जरूर इस चीज़ को विश करिए, अपने हस्बैंड को जरूर विश करिए हैप्पी एनिवर्सरी या शादी की सालगिरह मुबारक हो, क्योंकि ये शब्द नहीं होते, ये एक फीलिंग और इमोशंस होता है। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगा। तो के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।